Hello everyone, this is मनोहर सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टारगेट अचीवर। तो आज गाइस हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन ऑन, एट और ऑन टू के बारे में, यानी इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग इन, इन टू और बाकी जो जिन प्रीपोजिशन का जो मीनिंग होता है से के रूप में होता है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, ऑन, एट और ऑन टू। इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं इसके रूप में। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑन को, यानी ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ऑन मीन्स होता है पर, यानी जब कोई वस्तु ठीक किसी के ऊपर रखी हुई हो, स्पर्श करती हो, उसके कांटेक्ट में हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु स्पर्श करती हुई किसी के ऊपर हो, किसी वस्तु के ऊपर हो, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले देखते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बिल्ली कुर्सी पर है, बिल्ली कुर्सी पर है। द कैट इज ऑन द चेयर, द कैट इज ऑन द चेयर। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसके लिए, लड़का छत पर है, यानी छत पर है तो ठीक छत पर है वो, ठीक ना? तो वहां पर हम क्या करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय इज ऑन द रूफ, द बॉय इज ऑन द रूफ। इस तरह से एक एक एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेंगे इसको। तो दूसरा नियम ये होता है कि कोई भी दिन हो, उस दिन के आगे हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, यानी कि सभी दिनों के पहले ऑन लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका? सभी दिनों के पहले ऑन लगाते हैं। एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे का यानी कि वह सोमवार को आएगा। ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे। कोई भी डे हो, डे का फर्स्ट लेटर ध्यान रहे कैपिटल लेटर से लिखना है। ही विल कम ऑन मंडे। दूसरा है कि मैं शुक्रवार को जाऊंगा, मैं शुक्रवार को जाऊंगा, यानी कि आई शैल गो ऑन फ्राइडे, मैं शुक्रवार को जाऊंगा। आई शैल गो ऑन फ्राइडे। अगर इसका अगला हम तरीका देखते हैं कि सही समय बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें सही समय पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ ऑन का प्रयोग कर देते हैं। अगला है तुम्हें अपना काम सही समय पर करना चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क ऑन टाइम, इस तरह से।
तो गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं ऑन के बाद एट को, यानी कि एट मीन्स क्या होता है, एट मीन्स भी होता है पर, एट मीन्स होता है पर। तो ऐड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अगर कहीं हम क्या करते हैं किसी से समय बताते हैं कि हाँ इस समय पर तुम्हें आना चाहिए, इस समय पर काम करो, तो वहाँ पर हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। तुम कितने बजे आए, एट व्हाट टाइम यू केम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम यू केम। आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम एट योर वॉच। व्हाट इज द टाइम एट योर वॉच। जब कोई चीज या कोई वस्तु पर की आवाज में आए लेकिन ठीक उस चीज पर न होती तो वहां हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुत्ता दरवाजे पर है, अगर कुत्ता दरवाजे पर है, इसका जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो कुत्ता क्लियर रूप से यानी स्पष्ट रूप से दरवाजे पर खड़ा नहीं होता है, लेकिन हम वहां पर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जगह पर हम पर के लिए ऐड का इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, क्या हो जाएगा इसका, द बर्ड इज सिटिंग, द बर्ड इज सिटिंग एट द ट्री। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे कि चिड़िया खिड़की पर बैठी है, तब क्या हो जाएगा, द बर्ड इज एट द विंडो। द बर्ड इज एट द बर्ड इज सिटिंग, बैठी है, सिटिंग एट द विंडो। इस तरह से हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनटू के लिए। तो गाइस अनटू का रूप भी हम, यानी जो अनटू है इसका भी हम इस्तेमाल करके देख ले रहे हैं। ऑन टू, अनटू मतलब क्या होता है, पर, यानी यहां भी क्या होता है, पर। यानी ये किस सेंस में होता है, जब अनटू लगता है, यानी कि उस टाइम में जो होता है कि कोई वस्तु होती है मूविंग करके किसी वस्तु के ऊपर जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, वहां पर अनटू लगना है। जैसे गति करके किसी वस्तु पर बिल्ली मेज पर बैठ गई, यानी पहले से नहीं बैठी थी, बैठ गई जाकर, बिल्ली मेज पर जाकर बैठ गई। यानी क्या हो जाएगा इसका, द कैट सेट ऑन टू, कहाँ, बिल्ली कहाँ बैठ गई, मेज पर, यानी कि टेबल, ऑन टेबल। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, क्या हो जाएगा, द मंकी चढ़ गया, यानी कि क्लाइम्ड, द मंकी क्लाइम्ड ऑनटू, कहाँ चढ़ गया, पेड़ पर, ऑनटू ट्री। और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मैं छत पर चढ़ गया, पर आ रहा है लेकिन चढ़ गया, मूविंग करके गया, इसलिए यहाँ पर ऑनटू का इस्तेमाल करेंगे। मैं छत पर चढ़ गया, क्या हो जाएगा, आई क्लाइम्ड
I climbed onto the roof। इस तरह से हम पर के रूप में onto का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल के लिए इन तीनों का यानी कि ऑन, एट और onto, इन तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आज हम लोग सीखे हैं। अगली वीडियो में बाकी जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।